यही सच है जिसे मुस्लिम समाज डर रहा है कि अगर सर्वे हुआ तो देश के 140 करोड़ लोगों के सामने यह सच चला जाएगा. Let's take a look now at all of those pictures, and Talha Rashadi, if you could also join us here. Take a look at this. You've got beetle leaf pattern, you've got Kalash, you've got the bell symbol, you've got the lion's figure, and then of course you've got the idols, you've got the Brahma Kamal. How is this a mosque? Padmaja, the very first question is that what are the sources of these images? Where have we got these images from? Now, the other thing is that the expertise sitting on the panel here, he is the expert of Islam also, he is the expert of Hinduism also, he is the expert of archaeology also, he is the expert of geology also, and he is the expert of everything. He is decoding the images. You have got the images on the studio. The question is that what are the sources of the images? ये कह रहे हैं कि तस्वीरें हम कैसे विश्वास कर लें कि ये तस्वीरें मंदिर के अंदर कहीं की भी हो सकती हैं? हो जाने दीजिए सर भाई, प्रोटेक्शन की प्रमाण, हाथ को गंगा, राशि का दूध का पानी हो जाने दीजिए. आप सर्वे से घबरा क्यों गए? न्यायालय में, हाई कोर्ट में यही कहते हैं कि सर्वे नहीं होना चाहिए, तो हो जाने दीजिए. आप ये बताइए, आप तरह सिर्फ ये बताइए. Let's take a look at the first image that we have of an idol. The idol that Sohanlal Arya ji says has been chipped away. You tell me, आप ये बताइए कि क्या मस्जिद के अंदर आइडल होती है? ये तो साफ तौर पर आइडल ही है ना, या आप कहेंगे कि आइडल नहीं है, कुछ और है? दिस इज नॉट एन आइडल. इन्होंने एक आकृति की बताया कि ये फला भगवान की हो सकती है. इन्होंने खुद भगवान की भी नहीं है सर. अभी आप रिवाइंड करके देखिए, आपने कहा हो सकती है आकृति उमा जी और उमा महेश्वरी है, उन्होंने बोला. ये जो आकृति का शेप है वो देख के कंफर्म नहीं हो रहा है, पहली बात. दूसरी बात, ये आकृति है कहाँ? मैं भी गया हूँ ज्ञानवापी पे, मैंने खुद वहां नमाज पढ़ी है. जिस वजूखाने की बात हो रही है, जो डिस्प्यूटेड साइट है, मैंने वहां वजू भी किया है. वहां मस्जिद के प्रेमाइसेस में ये आकृति एकदम नहीं है. सरासर झूठ बोल रहे हैं. ये तहखाने में हो सकती है जी. वह मुस्लिम मैं आ रहा हूँ ना, मैं बंद था. और तो और मैं बता रहा हूँ आपको, ये तहखाने में हो सकती है. तहखाने में कौन गया, किसने देखा, वो इन्वेस्टिगेशन का है, सबजुडिस है. वो जब सामने आएगा उस पर बात करेंगे. सबजुडिस बिल्कुल, यू आर राइट. देखकर चीजें क्लियर नहीं. सो प्लीज डोंट जंप टू अ कंक्लूजन, डोंट क्रिएट अ प्रिजम्पशन, don't create a prejudice. Nobody is creating a prejudice, Talha. All we are saying is, you are right. Nobody can deduce anything by just looking at the idol. सिर्फ देख के पता नहीं चल रहा. कैसे पता चलेगा? सर्वे होने पे पता चलेगा ना. So let there be a survey. You are opposing. First you are saying, oh, there is an idol. We don't know what it is. How do we find out? The Hindu side is saying, let's do a survey. Then you're like, no, survey should not happen because that is going to damage the mosque. तब तो पता ही नहीं चलेगा ना कभी. इसका जवाब देने दीजिए. आपकी बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि साइंटिफिक सर्वे होगा तो चीजें सामने आएंगी. देखिए, ज्ञानवापी कॉरिडोर का जो प्रेमाइसेस है, आप वो देखिएगा, चारों तरफ उसके मंदिर है, बीच में लोहे की बैरिकेडिंग है, उसमें व्हाइट कलर का एक स्ट्रक्चर है जिसमें मस्जिद है, छोटी सी जगह. तो चारों तरफ मंदिर से आप घिरे हुए हैं. किसने कौन सी आकृति कहां से लाकर कब रख दी, ये भी एक सवाल है, इन्वेस्टिगेशन का सवाल. Give me 30 seconds. ये एक सवाल है. दूसरी बात, जो एक एस्टैब्लिश्ड कानून है, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जो क्लियरली डिफाइन करता है कि 1947 15 अगस्त के बाद जो स्टेटस क्यों था वो मेंटेन होना चाहिए. सभी धार्मिक स्थलों पर वहां जो भी हो रहा हो वो होना चाहिए. Mr. Rashadi, we'll come to the places of worship act. We will come to the places of worship act. No, sir, I'll tell you why. I'll tell you why. Okay, just because we keep shifting the goalpost. ये प्रॉब्लम. I'm not shifting the goalpost. मैं इसी पे आ रहा हूं. I'm coming to the topic. I'm not shifting the goalpost. आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि बहुत सारी साइट्स ऐसे हैं जो बहुत साइट्स थी उसे तोड़ गई. आप हरियाणा में देखिए, बहुत सी मस्जिदें थी जो आजादी के बाद वहां पे मंदिर की तरह पूजा की जा रही है. तो आप सारी साइट्स के सर्वे करवाइए. अगर आप इतनी ईमानदारी से सर्वे कराना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं उस स्ट्रक्चर के पीछे क्या है, तो हरियाणा की तमाम उन मसाजिद का सर्वे करवाइए जहां पे मंदिर की तरह पूजा अर्चना हो रही है. आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी बता रहे एक बड़ी मंदिर का नाम लेके कह रहे थे कि वहां बहुत मंदिर थी, उसे तोड़ा गया. उसकी भी साइंटिफिक वो होनी चाहिए. फिर ज्ञानवापी सिर्फ ये पक्षपात क्यों, सिर्फ ज्ञानवापी के साथ क्यों? बिल्कुल. So if you think, Talha Rashadi, that there is some temple which has been built on top of a mosque, please go to the court. You yourself are a lawyer. Go to court. Let there be a survey. Nobody should stand in the way. If somebody feels that this is integral to their identity and religion and they want a survey, please go ahead. That being said, again, I will ask you the same question. You tell me, and let me bring you in as well, Shahid Ali Saab, because you also are a lawyer. Please tell me, in which mosque will you find an idol? Which mosque will you find an idol?
किस मस्जिद में मूर्ति होती है? मूर्ति तो है, मूर्ति तो है, पद्मजा है ही नहीं। मैं नमाज पढ़ा हूं, मैं खुद, और अभी नहीं, जब अभी पाबंदी लगी है 4-5 महीने पहले। तहखाना मस्जिद का हिस्सा नहीं है, फिर आप बात कर रही है। पहले आप कह रही है मस्जिद में कहाँ आइडल होता, फिर आप कह रही तहखाने में नमाज पढ़ा। मस्जिद में अभी 4-5 महीने जब बंद हुई है ज्ञानवापी में, जब ये शुरू हुआ है बनारस में, जब ऑर्डर पास हुआ प्लेंटिफ का, उसी के 2-3 रोज पहले मैंने खुद नमाज पढ़ी है। Let Shahid Ali also respond, then I'll come to you. Let Shahid Ali also respond. Shahid Ali साहब। Padamja, so since you have been saying, so I should presume that whatever you have been saying is the gospel truth. Or the verdict has been passed by the court. Yes, there are the statutes inside the mosque. So on the basis of a statement of someone, and on the basis of some these doctored videographs and photographs, a verdict is being passed that there are statutes, therefore there is the same. No sir, you should. You shouldn't This believe me. You shouldn't believe anyone. You should believe a survey that should happen. And you know what the High Court said today? Do you know what the judge said today? The judge today said, सबूत जुटाने से कोई नहीं रोक सकता, साक्ष्य जुटाने से कोई नहीं रोक सकता. Why are you standing in the way of evidence gathering, sir? सुनिए ना, आप आगे तो सुन लीजिए कम से कम। आप सुनने का मौका नहीं दे रहे ना। मैं तो देर से सुन रहा हूं आप लोगों की बात है, आप मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। 1000 साल से यहां पर मस्जिद मौजूद है। क्या औरंगजेब को एक ही मस्जिद को, यहां पर एक ही मंदिर को, जो सोकोल्ड कहते हैं, एक ही मंदिर को तोड़ना था? बाकी सारे मंदिर एक्सिस्टेंस में है, एज इट इज है इनके मुताबिक भी। ये अपने आप में बड़ी विचित्र सी बात है कि जो मस्जिद 1000 साल से उसको आज कहा जा रहा है वो लीगल मस्जिद है। जहां तक दूसरी बात है, आज भी हमारे मुल्क के अंदर, आप राजस्थान में चले जाइए, मेवात में चले जाइए, बिहार की तरफ चले जाइए, बहुत सारे मुस्लिम्स के नाम हिंदूज के हैं, उनके श्री राम नाम होते हैं। तो ये जो चीजें हैं कि वहां पर नाम उनका क्या रखा हुआ है, किस तरह से वो क्या चीज कर रहे हैं, इसको आप इस तरह से, तुमने साहब ये तो मुसलमान नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं। कोर्ट के अंदर मैटर पेंडिंग है। 1991 वर्शिप एक्ट बिल्कुल क्लियरली कहता है ये कौन से लोग हैं जो कानून को नहीं मानते, पार्लियामेंट के बनाए हुए को। Just to be clear, you are saying that there are many mosques which are designed as temples. जो आरएसएस चीफ की बात को नहीं मानते। अरे आप छोड़ दीजिए ना आरएसएस चीफ को। This is not about the RSS. This is not about the BJP. This is about petitioners. This is about petitioners who are seeking their right to worship. Sir, hold on. पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को भी नहीं मानेंगे। शाहिद अली साहब, just a second. You are outnumbering Sohan Lal Arya here. Okay. चलिए आप बताइए।